जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया चीज, लाइट कैसे बेंड करता है ओपेक मटेरियल के अराउंड, और साथ ही साथ में हम झारखंड बोर्ड का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे और बढ़िया बढ़िया सा हम लोग टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिए, सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते बताइए? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। किसका बताइए? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। आप लोग सॉल्यूशन देख लिए क्या? नहीं देखना था ना? चलिए आराम आराम से पढ़ना। कैसे पढ़ना बताइए तो? ठीक से बोलो, कैसे पढ़ना है? आराम आराम से। चलिए ठीक। चलिए हाँ, पहले यहाँ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा है? इन यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट YDSE या वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 एंगस्ट्रॉम यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न। याद है YDSE क्या था सर? एक यहाँ क्या था? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। अब इसी से पास कराए थे कितना? 2 स्लिट थे। ये दोनों कौन सा बन गया था? कोहेरेंट सोर्स। भूल गया कोहेरेंट सोर्स। अब ये जब यहाँ बनाएगा तो एक फ्रिंज पैटर्न बना रहा था। आपका एक पैटर्न बन रहा था किसका? डार्क और किसका? ब्राइट का। इसी पैटर्न का नाम क्या था? फ्रिंज। और इसका जो थिकनेस था उसी को क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ क्या चीज? फ्रिंज। या थिकनेस ऑफ क्या चीज? फ्रिंज। भूल गए सारे लोग। तो हम लोग वही निकाले थे। अब उसी से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब जो भी क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है। पढ़ो तो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो भी दिया उसको लिख लेते हैं। तो पहले हमको वेवलेंथ मिला, कितना मिला? 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब समझ आया? 10 के पावर माइनस कितना हो गया? -10 एंगस्ट्रॉम है मीटर में। इसको पावर हट जाएगा, कितना हो गया? 10 के पावर 7 मीटर। ये क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। ठीक से बोलिए, क्या हो गया? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कितना लोग याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब बताओ उसके बाद यूज्ड इन द क्या? एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज कितना? 2 mm। मतलब S1 और S2 के बीच को क्या बोलते थे? D। तो D कितना दिया बता सकता है क्या? 2 mm। 2 mm मतलब समझ आया? mm मतलब मिलीमीटर। तो मिली मतलब 10 के पावर माइनस कितना होगा? 3। एंड स्क्रीन कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर? 4 मीटर। कैपिटल डी को कितना दिया बताओ? 4 मीटर। तो आपसे क्या पूछना बताओ? विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ किसका? फ्रिंज। पता है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दो स्लिट का। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये स्क्रीन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। इसका थिकनेस निकालना है। क्या निकालना है? थिकनेस। अरे बात समझा है? अच्छा बताओ, तो बीटा इक्वल टू याद है क्या होता था? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब बढ़िया से देखिए, सब दे दिया है। लैम्बडा दे दिया है, कैपिटल डी स्मॉल डी सब दे दिया, बस वैल्यू पुट करके निकालेंगे। बोलो इतना बड़ा है और इतना सिंपल बन रहा? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, वैसा ही होता है। जरूरी नहीं कि वो वैसा ही होता है। हो सकता है कि वो देखने में लग रहा हो खूंखार, लेकिन हो सकता है क्या हो? बड़ा सॉफ्ट हो। और कई बार उल्टा होता है। जो लोग जितना सीधे साधे दिखते हैं, गांव तरफ भी देखना कि जो लोग जितना सिंपल दिखता है ना, ऐसा कांड करेगा ना वो, पूरा मोहल्ला गांव पता चल जाएगा कि ये लड़का कर ही नहीं सकता जैसे। भरोसा ही नहीं करता है कि नहीं? आप लोग का भी दोस्त कुछ ऐसा रहा होगा। फिलहाल यहाँ फोकस करो। बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाय क्या होगा? स्मॉल डी। लैम्बडा का वैल्यू बता सकते हो? बोलो कितना दिया है? कैपिटल डी का वैल्यू बोलो कितना होगा? नीचे बता दो। 2 × 10⁻³ ये कितना बार में? 2 बार में। बीटा 5 दूनी इंटू 10 के पावर -7, ये -3 माइनस कितना होगा? 4 मीटर। इसको बता, ये 0 1 हटे कितना होगा? 1। 10 के पावर ना समझ आया, आप यहाँ भी छोड़ सकते। अच्छा याद कीजिए,
कि मिली मतलब 10 के पावर माइनस कितना होता है? मिली मतलब 10 के पावर कितना होता है? -3। तो अगर 10 के पावर -3 है तो इसको मिलीमीटर लिख सकते हैं ना? समझ कितने लोग को समझ है? समझ आया कि नहीं आया? हम कैसे मान लें? क्वेश्चन दे दे। चलिए तो आपको क्वेश्चन एक दे देखिए, नीचे दे दिए, देखिए पढ़े, पढ़ो 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 तो बनेगा सेमी क्वेश्चन। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? नहीं बोल रहे हैं। कितने लोग से बन जाएगा? ठीक से बोलो। तो जब ये बन जाएगा बढ़िया से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आपको समझ में आ गया। अगर ये वाला नहीं बनेगा तो वीडियो को फिर से देख लेना। डायग्राम बनाना जरूरी है, आपको समझाने के लिए हम दिखाए थे। चलिए अब लेते हैं वो क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। अरे हाँ ना बोलो, कौन सा बोर्ड में पूछा गया था? झारखंड बोर्ड में। पढ़ो तो देखो तो क्वेश्चन। पढ़ लिए क्या? झारखंड बोर्ड कब का है ये? ठीक से बोलो। बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी, और बच्चे से बनता इन यंग्स डबल, डबल छूट गया है लेकिन हो सकता लिखा ही ना हो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या तो सिंपली क्या लिख दिया, सर लग सकता है वो यंग्स एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स। और स्लिट्स किसको बोलते थे? स्मॉल डी को, कैपिटल डी को? तो स्मॉल डी कितना दिया है बता? 0 सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कितना आता है? 10 के पावर माइनस, और यह ना आता है। बता यहाँ कितना डेसिमल के बाद 2 अंक है, पावर में कितना हो जाएगा बताओ? 4 मीटर। अरे हाँ ना बोलो ना ठीक से, आगे बढ़ो। अपाच एंड स्क्रीन इज कितना बताइए? 1.5 मीटर। बता कैपिटल डी। अरे हाँ ना बताइए। फ्रॉम द क्या चीज? सरफेस ऑफ द क्या चीज? स्लिट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल फ्रिंज, बढ़िया से देखना, सेंट्रल फ्रिंज क्या चीज? सेंट्रल फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज कितना है? 1 सेंटीमीटर। सेंट्रल से लेकर के कहां तक बताइए? फोर्थ फ्रिंज तक। फिर से बोलो। ये स्क्रीन है, ये तुम्हारा क्या है? स्क्रीन, याद है ये बोलो। यहाँ से क्या गया होता? लाइट सोर्स, ये क्या हो गया? S1, ये क्या हो गया? S2। अरे हाँ ना बोलो ना ठीक से। ये तुम्हारा कौन हो गया? सेंट्रल फ्रिंज। कौन सा हो गया? सेंट्रल। अब यहाँ से ये तुम्हारा क्या हो गया? फिर से ये क्या हो गया यहाँ से? तो यहाँ ये क्या होगा? सेंट्रल। अरे बोलो ना क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक का जो दिया है आपका, वो कितना दिया बता सकता है क्या? अच्छा याद करो, आप लोग एक बताए थे फॉर्मूला, y इक्वल टू क्या बताते, याद है क्या? एन लैम्बडा डी बाय क्या चाहिए? स्मॉल डी। नहीं याद आ रहा? अरे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आया था? लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी आया था कि नहीं आया था? कैसे आया था? जब y1 माइनस क्या किए थे? y0, या फिर क्या कर सकते हैं? y2 माइनस क्या कर सकते हैं? y1। द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज विड्थ whether it is dark और क्या चाहिए? ब्राइट। द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और क्या चाहिए? ब्राइट फ्रिंज। तो y2 माइनस क्या हो गया? y1। रखो यहाँ n के वैल्यू जब कितना रखते थे? 0। अरे रखो ना जल्दी। ये क्या हो जाएगा? 0 लैम्डा इंटू क्या होगा? d। और ये क्या होता था? 0। कौन सा फ्रिंज हो गया बता सकता है इसका क्या? बोल ही नहीं पा रहे। अरे कौन सा फ्रिंज हो गया? ये 0 हो गया। ये कौन कहलाता है? सेंट्रल ब्राइट। कौन सा ब्राइट? सेंट्रल है। अच्छा फिर कितना रखते थे? 2 है, 1 रखते थे। n की वैल्यू 1 रखो। n की वैल्यू कितना रखे थे? 0। डेरिवेशन कराया है हम इसका। 1 रखो, क्या हो जाएगा? 1। घटा इसको। अरे घटाओ ना। तो लैम्डा डी में क्या चला गया? 0। तो यही ना बचेगा। अच्छा दूसरा अगर करते हैं, इनके वैल्यू 2 रखते इसमें, तो क्या होता? 2 लैम्डा डी बाय क्या होता? स्मॉल डी।
ये कितना होता है 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय क्या होगा स्मॉल डी, किसका y2 का, y1 कितना होता लैम्बडा डी बाय क्या होगा ये डी, घटा उसको दोनों को क्या होता है, तो 2 लैम्बडा में एक चला गया कितना बचेगा लैम्बडा डी। तो तुम किसी भी निकालेगा हर में क्या आएगा बताओ सेम आएगा, तो किसने के बीच में दे दिया 4, तो सीधा सीधी अगर देखा जाए तो 4 बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया है 1, ना समझ में आया, 4 बीटा मतलब फोर्थ के लिए पोजीशन के लिए कितना सेंटीमीटर दे दिया 1, तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो और कहाँ से निकाल सकते हो ये n इक्वल टू लैम्बडा डी बाय क्या हो गया स्मॉल डी, ये कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर, किसके बराबर 4 के बराबर, ना समझ में आया। तो बता इसका वैल्यू ही क्या होता है बीटा, अरे होता है ना, इसके वैल्यू ही क्या होता है बीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय क्या हो गया 4, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 बीटा यहाँ से भी निकालेगा तभी आएगा, या तुम डायरेक्टली लिख सकते कैसे 4 बीटा इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया है, वो बीटा क्या बता रहा पता है फ्रिंज विड्थ, बता तो बीटा इक्वल टू क्या आपको बता सकता है क्या 1 बाय क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, अच्छा रुक जा अभी रुक जा, 1 बाय क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो 10⁻⁻2 मीटर, अब इसको सॉल्व करना कर लेंगे क्या, अच्छा पता है बीटा की वैल्यू क्या होता है सो लैम्बडा डी बाय क्या होगा स्मॉल, तो निकालने क्या बोला है फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कौन सा जो लाइट यूज हुआ था उसका क्या निकालिए वेवलेंथ, समझ आए, डी स्लिट का डिस्टेंस दिया था कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज सोर्स ऑफ लाइट और क्या दिया था ये, और फ्रिंज का कहां से कहां बढ़ी देखो द डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज सेंट्रल फ्रिंज और क्या चीज फोर्थ ब्राइट, वर्ड को बढ़िया से देखना कौन सा बताइए, हालांकि ब्राइट बोलता है उसका बोलता आपका फ्रिंज विड्थ का ये डिस्टेंस क्या आता है सेम, क्योंकि यहाँ पैटर्न क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म। चलो रखो यहाँ, तो बीटा लैम्बडा की वैल्यू याद है क्या, पहले बताओ बीटा की वैल्यू याद है क्या, कितना बताओ 1/4 10 पावर क्या है, अच्छा हमको जो लैम्बडा निकालने तो गुना करना ना, ये ना होगा, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा बीटा डी बाय क्या होगा कैपिटल, बता आगे क्या लिखेंगे, बीटा की वैल्यू बोलो 1/4 स्मॉल डी की वैल्यू बोलो, लैम्बडा बीटा की वैल्यू बोलो, बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 10⁻⁻2, स्मॉल डी की वैल्यू बोलो, नीचे बताओ डी की वैल्यू बोलो 1.5, इसको और बढ़िया से सिंप्लीफाई करो, तो 4 नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 इंटू क्या बचेगा 3, और 10⁻⁻ कितना हो गया 7, नीचे बताओ 4 नीचे आ गया, नीचे क्या आ गया 1 पॉइंट, अच्छा बता ये पॉइंट हटेगा ऊपर कितना जाएगा, तो 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 6 बोलो ठीक से 6 कितना हो गया 6 -2 -4, बताओ तो अब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया 6, फिर से बताओ 3 को यहाँ 1 गुने कितना हो गया 3, और 10⁻⁻ क्या होगा 6, नीचे करो 4 नीचे आ गया 1 पॉइंट क्या होगा 5, डेसिमल हटा ऊपर कितना हो गया 10, बताओ कितना 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 खत्म हो गया 2 दूनी कितना हो गया लैम्बडा इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया 2, 10⁻⁻ क्या होगा 6, अच्छा 1/2 मतलब समझना है 0 पॉइंट क्या होगा 5, 10⁻⁻ क्या होगा 6 मीटर, अच्छा बताओ डेसिमल फिर से हटेगा कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा 7, ना समझना, लेकिन आंसर तो इसमें तो दिया नहीं रहता, किसमें दिया रहता है या तो नैनोमीटर में या तो अंगस्ट्रॉम में, कैसे कन्वर्ट करेंगे बता सकता है कोई क्या, बताइए, तो नैनोमीटर में होने के लिए 10 के पावर कितना चाहिए बता -2 -9 चाहिए, 10 के पावर 2 नीचे डिवाइड करता है, 10 के पावर 2 ऊपर क्या कर देते हैं गुना, अरे हाँ ना बताइए, अब ये नीचे ला जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा प्लस होगा, क्या होगा ये 2 जीरो है 5, यहाँ कितना हो गया 500, 10 के पावर ये -7 था, ये नीचे ना ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया 9, तो बताइए ये तुम्हारा क्या बन गया 500 नैनो नैनो, अरे हाँ ना बताइए, याद करना भी आसान है, n से 9 पावर 10 के पावर 9, ना समझ आया,
अरे n से 9 पावर भी क्या होगा 9। अरे नहीं बोल रहे हैं लोग। अरे हाँ ना बताइए, बात समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? क्या समझ आया? कि बोला अच्छा से पढ़ना है सर, ध्यान देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे? बोल क्वेश्चन दे देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए SW दे दिए, SW बस थोड़ी वैल्यू चेंज कर दिए। यहाँ किसका किसका ये था ना वैल्यू। अच्छा जोड़ी की फोर्थ हमेशा देगा, तो सेंट्रल से अगर फिफ्थ कर दे तो सेंट्रल से कितना कर दे, सेकंड कर दे, तो बना लेंगे क्या? तो सेमी पैटर्न पे बनाना है। अब आते हैं हम लोग आज का टॉपिक जिसका नाम है डिफरेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले बोलिए ठीक से। या तो सिंपली क्या बोल सकता है डिफ्रैक्शन, ठीक से बोलिए सिंपली क्या बोल सकता है, डिफ्रैक्शन बोल सकता है सिंपली, या तो फिर क्या बोल सकता है बताओ, डिफ्रैक्शन ये आपको जो है बढ़िया से सीखना है। और इसके बाद आज के बाद जो कल बताएंगे ना, एक मॉडल सेट में क्वेश्चन आया है। किसमें आया क्वेश्चन? मॉडल सेट में आया। तो क्या वो क्वेश्चन मॉडल सेट वाला छोड़ देगा क्या? कितना नंबर का है वो? तो डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट आया है। डिफ्रैक्शन थ्रू कैसे आया है? ए, कौन सा है बताइए तो? डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। फोकस फोकस करना है, कहाँ ध्यान देना है? फोकस पे नहीं, बोर्ड पे है कि नहीं? देखिए बहुत सिंपल है ये, लेकिन तब जब तुम बढ़िया से समझेगा। एक यहाँ टॉपिक आएगा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कभी इस टाइप का वीडियो देखे आप लोग कि लोग सपना सजा सजा रहता है? अरे हाँ ना बताइए। तो पहला क्या हो गया एक्सपेक्टेशन, फिर वर्सेस क्या पढ़ेंगे रियलिटी। कई बार होते हैं ना बच्चे लोग खूब सपने सजाते हैं, एक छोटा सा घर होगा। अरे हाँ ना बताइए, एक छोटा सा क्या होगा घर होगा, हम होंगे और तन्हाई होगा, है कि नहीं है? अच्छा तन्हाई नहीं चाहिए, चलिए ठीक। तो रियलिटी क्या हो गया वन। अरे बोलो जल्दी, रियलिटी क्या हो गया वन, फिर बताओ। हाँ रियलिटी क्या चीज, टू। ठीक से बोलिए, रियलिटी क्या हो गया टू। बोल हमको कुछ ना बोलिएगा, जवान नहीं काम करते इसका क्या मतलब है? ठीक बोलो ठीक से। क्या हो गया? बढ़िया बढ़िया से देखना है, कैसे देखना है? अच्छा ओपेक मटेरियल के नाम सुने हैं कभी? ओपेक मटेरियल कौन होते हैं? जिसे लाइट आर पार नहीं कर सकता उसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं? जैसे सीमेंट वाला वाल से क्या आपका लाइट रे पास कर जाएगा क्या? तो उसको कौन सा मटेरियल कहेंगे? ठीक से बोलिए कौन सा मटेरियल कहेंगे? अच्छा ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसको कहते हैं? जिससे हाँ लाइट रे क्या कर सके, लाइट रे क्या कर सके पास कर सके। ये तुम्हारा ओपेक मटेरियल हो गया, कौन सा हो गया? कलर चेंज कर देते हैं, कलर क्या कर देते हैं? ये स्क्रीन है, ठीक से बोलिए क्या है ये? हाँ स्क्रीन है, क्या है बोलो ठीक से? स्क्रीन।
ओपेक मटेरियल मतलब होता है जिसे लाइट रे क्या कर नहीं कर सकता, बताओ, पास नहीं करता, उसको क्या बोलता है, ओपेक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? अच्छा, लाइट रे स्ट्रेट लाइन चलता है या फिर आपका कैसे चलता है? ठीक से बोलिए, लाइट रे स्ट्रेट लाइन चलता है क्या कुछ और चलता है? साइनसोडियल चलता है। तो जब हम लोग यहाँ खींचे थे क्या चीज बताओ, डायग्राम खींचे थे, किसका बता, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भूल के लगता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, तो यहाँ साइनसोडियल बनाए थे क्या, क्या बनाए थे? तो फिर साइनसोडियल कैसे बना बोल दिया आप लोग? दोनों होता है, नहीं बोल रहे हैं। साइनसोडियल होता है क्या स्ट्रेट लाइन होता है? हाँ, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे बोल दे रहे दोनों होगा। अरे हाँ ना बताइए, कितने लोग दोनों बोल रहे हैं? हाँ, दोनों ही होता है। आपको स्पष्ट बताए थे और बार बार बता रहे हैं कि दो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, एक पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और एक क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। ये बात को समझो, समझ समझ के जो ना समझे वो है नादानी। रे ऑप्टिक्स और कौन सा बताइए, वेव, चैप्टर 9 एंड चैप्टर। तो जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो लाइट रो के हम लोग कैसे चलाते हैं, साइनसॉइडल। तब तो हम लोग क्रेस्ट और ट्रप टू क्या चीज, ट्रप, क्या हो गया, ट्रप ट्रप, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रप, क्रस क्रस, वाह, इट इज नॉट क्रस। ठीक, तो लाइट रे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ना वो बड़ा होता है, किसके तुलना में, वेवलेंथ ऑफ लाइट के तुलना में। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो लगभग आपका सेम साइज का होता है, जस्ट इक्वल टू नहीं, लगभग किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। कितना बार बताना पड़ेगी बात कि आप समझ जाएंगे, समझ आ गया कि यहाँ लाइट रे को जैसे बता, अभी यहाँ से लाइट रे का टॉर्च को जलाएंगे तो क्या ऐसे साइनसॉइडल चलाते चलते हुए दिखेगा क्या? कब दिखेगा साइनसॉइडल, जब उसको तुम बढ़िया से क्या करेगा, जूम, माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे, तब जाके दिखेगा कि लाइट रे आपका स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है, साइनसॉइडल। अरे कैसे चल रहा है, साइनोसोडियल। लेकिन नॉर्मली अगर देखना चाहेंगे कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा। याद रख लेंगे अगली बार। तो अगर पूछा जाए बता रहे ऑप्टिक्स में लाइट रे कैसे होता है, अरे याद करो, इसीलिए तो लाइट रे ये कौन सा बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस भूल गया क्या ये, जब इसमें फिर हमको कौन सा बताइए, जब आपका क्या कर गया था, लाइट रे पास कर गया था, लाइट रे सीधे गया था और किधर बेंड किया था बताओ, कहाँ बेंड किया था, भूल गया लगता, भूल गया, जाना चाहिए था क्या, सीधे गया था क्या, किधर बेंड किया था, नहीं याद आ रहा है। ये सारा स्ट्रेट लाइन था कि साइनसोइडल खींच रहे थे, किसमें बताइए, रे ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में क्या है आपका, ना समझना, अरे आया कि नहीं आया। अच्छा, ओपेक मटेरियल समझ में आया, ओपेक मटेरियल क्या समझ में, ओपेक मटेरियल जिसे लाइट रे पास नहीं करे, जैसे अगर हाथ यहाँ से ऐसे करके लाइट जलाएंगे, जलाएं दिखाए क्या, दिखाएं दिखाएं, अरे बोलो ठीक से, बता, ऐसे करके दिखाएंगे तो आपको पूरा पूरी क्या आपका लाइट रे बंद हो गया कि आपको कुछ दिख जा रहा। कभी आप लोग टॉर्च कैसे जलाए हैं, टॉर्च को नहीं, टॉर्च को जलाए आप लोग, कितना लोग जलाए हैं, तो जब टॉर्च को ऐसे करके हाथ में जला के देखना, इधर से आपको दिखाई देगा रेड रे, ऐसा किया कभी आप लोग, बोल हम लोग तो, आप लोग जानते कहाँ हैं, हम ऐसे करते करते ही है। और अगर छत पे अगर हम लोग हैं तो अपना छत में क्या है, सांप उगने देखने वाले हैं, दूसरा छत में अगर कोई दिखे तो देख रहे कौन आदमी आ गया। अरे हाँ बताइए, नहीं होता है, ये बच्चे का नेचुरल आदत है, कौन सा आदत है, कि जैसे उसके हाथ में अगर टॉर्च है, जैसे कई बार होता है कि मम्मी लोग रास्ते में जा रही, ठीक, एक जगह दूसरे ना रात को जाना पड़ गया, ठीक है, अब अगर जाना पड़ गया तो बच्चे लोग को क्या होता है कि छोटे बच्चे को टॉर्च दे दिया जाता है और अपने को जो है कुछ सामान है उसको लेके जाया जाता है। अब छोटे बच्चे रास्ते में जाएगा, अगर रास्ते में को आदमी आ गया तो चलते चलते यहाँ वो है भुला जाएगा,
आदमी का चेहरा मारेगा, बोले ये कौन आदमी जा रहा है। फिर उसकी मम्मी 2 थप्पड़ मार के बताएगी कि इधर जलाना उधर दिखाना है। अरे हाँ ना बताओ। फिर बच्चे का याद आएगा, अच्छा अच्छा इधर नहीं चलाना था। अरे ये बच्चा प्लान करके थोड़ी आता रूम में, क्या स्टडी करके आता है कि whenever I get a chance, I'll go with my mom. Then if I have a torch and someone is coming, then my main objective is to just flash on the face of a stranger. बोल छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक, इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझिए। हाँ, एक्सपेक्टेशन कि लाइट रे सीधे चलना चाहिए। अरे हाँ ना बताइए, ये तुम्हारा क्या है? एक्सपेक्टेशन है। क्या बताए तो? बात तो सही है कि लाइट रे सीधे चलता है। अरे हाँ ना बोलो ना। तो बता, ये जो रीजन इधर इधर डार्क होगा कि ब्राइट होगा? इधर रीजन कौन होगा? बड़े समझो, एक तुम्हारा क्या ऑपेक मटेरियल है, मान लो कंक्रीट वाल ले लीजिए, और इतना ही होल है, स्लिट्स मान लो, और ये तुम्हारा क्या स्क्रीन है, यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, लाइट जलेगा। तो बताइए इतना ही यहाँ आपका होगा या फिर आपका और भी लाइट जल जाएगा? अरे यहाँ तुम्हारा डार्क होगा और ये रीजन क्या होगा? ब्राइट। मतलब यहाँ तुम्हारा स्पेस जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इधर ला डार्क होगा, इधर ला क्या होगा? डार्क। लेकिन तुम जब बढ़िया से चीजों को रियलिटी में देखेगा, तो लाइट रे जब यहाँ से ऐसे करके ये जाएगा, ये तुम्हारा क्या है? ओपेक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? ओपेक। ये कौन सा मटेरियल है? ओपेक। तो ये जो है आपका लाइट रे क्या करता है? बेंड। लाइट रे अगर स्ट्रेट चलता, सीधा सिर्फ 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 क्या चलता? स्ट्रेट, तो क्या लाइट रे इधर बेंड करना चाहिए था? क्या इधर बेंड करना चाहिए था? अरे बात समझ आ रहा है? लाइट रे क्या करता है? क्या कर रहा है? याद करो, प्लेन वेव फ्रंट आपको बताए थे, पॉइंट वेव फ्रंट बताए थे। अगर पॉइंट सोर्स है ऐसे करके जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो चारों तरफ फैल रहा है, इस पॉइंट से जैसे टकराएगा यहाँ, ये तुम्हारा ओपेक मटेरियल के कॉर्नर में क्या करेगा? बेंड। क्या करेगा? बेंड। अरे बात समझ आ रहा है? तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है किसके अराउंड? अराउंड द कॉर्नर ऑफ ओपेक मटेरियल। वही घटना को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे बेंड किया तो लाइट रे किस में एंटर कर गया? शैडो रीजन में। कौन सा रीजन में? शैडो रीजन मतलब समझ आया? जिधर क्या था बताओ? डार्क था। क्या था बताता? डार्क। लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन ये फैला जब, तो ये धीरे धीरे करके किधर चला गया बताओ? इधर एरिया। तो क्या ये लाइट रे, अच्छा तुम बढ़िया से समझो कि लाइट रे जब यहाँ से जाएगा, लाइट रे यहाँ से क्या करेगा? जाएगा। अगर कोई आदमी यहाँ है तो उसको दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? अरे दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा? जैसे मान लेते ये क्लासरूम है, अगर सारा लाइट बंद कर दिया जाए और लाइट आपको कहाँ आएगा? सिर्फ खिड़की के पास आएगा। क्या आएगा? खिड़की के पास। सिर्फ आएगा क्या चाहिए? खिड़की के पास। तो क्या यहाँ थोड़ा सा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लाइट रे तो डायरेक्ट तो इधर नहीं पड़ा, सिर्फ कहाँ पड़ा? खिड़की पे। ये कहाँ? विंडोज पे। खिड़की या विंडोज या फिर क्या चाहिए? दूर पे, दरवाजा पे। तो एक बात बताइए, हाँ हाँ वही, अगर दरवाजा पे पड़ेगा लाइट रे तो सिर्फ वहीं आसपास दिखेगा कि बगल बगल में भी दिख जाएगा? क्यों हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर एक लाइन में पूछा जाए डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स of opaque material and light ray entered into shadow region. कौन सा रीजन? जब जैसे लाइट रे यहां से गया, लाइट रे यहां से क्या किया? गया, ये तुम्हारा इधर जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपका ब्राइट कहां बनेगा? बता सकता है क्या? क्या बनेगा सबसे ज्यादा ब्राइट? ये सामने में। और ये तो सबसे लाइट रे यहां जल्दी पहुंचेगा, ये पहुंचेगा सबसे ज्यादा यही बनेगा। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम। उसके थोड़ा क्या हो जाएगा? कम। नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ, इसका थिकनेस घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ। सबसे जो ज्यादा ब्राइट होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम जो सबसे क्या होगा? ब्राइट। उसके बाद धीरे धीरे इसका ब्राइटनेस क्या होता चलेगा? घटते चलेगा। ना समझ में आ रहा? इसका ब्राइटनेस क्या होता चलेगा? घटते चलेगा। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? कि तुम्हारा क्या हो गया? डार्क। किधर? लाइट सीधे जाता तो इधर आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए था, इधर भी कुछ दिखना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लाइट रे कहीं भी थोड़ा सा अगर इधर से आ जाते, इधर वाला भी आपका पोर्शन दिख जाएगा और इधर भी दिख जाएगा। इसका मतलब लाइट रे आपका सिर्फ सीधे नहीं, लाइट रे क्या किया है? बेंड किया। किसके अबाउट बेंड किया है? कॉर्नर के अबाउट। किसके अबाउट? कॉर्नर। कॉर्नर के अबाउट क्या किया है? बेंड। तो कॉर्नर के अबाउट अगर बेंड किया है, इसका मतलब क्या हुआ? कि लाइट रे जो है आपका बेंड कर जाता है किसके अबाउट? कॉर्नर के अबाउट। और तुम सुना ही है, अगर ये लाइट रे है, अगर पॉइंट सोर्स है, ऐसे करके बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ लाइट रे कहाँ तक जाएगा? ऐसे करके एंट्री कर रहा है।
तो लाइटर एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे करेगा? तिरछा भी एंट्री करेगा। ये तुम्हारा कौन हो गया? पॉइंट शॉट जैसा बिहेव करने का। कैसे करेगा? पॉइंट शॉट जैसा। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बताओ? डिफरेंस। अगर ने पहले इसका डेफिनेशन समझना है, क्या समझना है? कि डिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट रे अराउंड द कॉर्नर ऑफ ओपेक मटेरियल। कॉर्नर मतलब क्या था? किनारा। किसका किनारा से? ओपेक मटेरियल। बात समझ आए? एंड इंटर्ड, इंटर मतलब हाँ पास हो रहा है, ये जा रहा है, किससे जा रहा है? शैडो रीजन। अरे बात समझ आए कि नहीं? ये इसका क्या हो गया? डेफिनेशन। पढ़ो पढ़ो तो एक बार डेफिनेशन पढ़ो तो। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्या बताओ? ये लाइटर जाना चाहिए थे कहाँ? सीधे। लेकिन किधर पे? इधर आपका लाइटर क्या है? ये कौन सा एरिया है बताओ? डार्क एरिया। कौन सा एरिया बताओ तो? डार्क एरिया में भी क्या कर गया? लाइट चला गया। इसका क्या मतलब है? कि लाइट रे आपका सिर्फ सीधा नहीं, ये है था आपका क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन। लेकिन रियलिटी में लाइट रे कहाँ चला जा रहा है? इधर भी बेंड कर रहा है। किधर बेंड कर रहा है? ये कॉर्नर के सिर्फ सीधा नहीं, कहाँ बेंड कर रहा है? टेढ़ा भी बेंड कर रहा है। इसी को क्या बोला जाता है बताओ? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ क्या चाहिए? ऑपेक मटेरियल। और ये घटना को क्या बोलेंगे? या तो डिफ्रैक्शन, या तो पूरा नाम क्या मिलेगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रख लेंगे। और ये डेफिनेशन पूछने के बना लेंगे क्या? अब यही से हम लोग कल जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे बताओ? डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। लेकिन 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 देखो, कुछ बच्चा खाली भागने लगा रहा था। बोल अब हो गया सर, ठीक है, बाय बाय सर, बाय बाय बाय। चलिए एक और कई बार पूछ देते क्वेश्चन, डिफरेंस राइट दी, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन कैसे बोलता है बताओ? राइट, बोलो ठीक से। अरे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है क्या बच्चा? यह लिख देते क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। अरे बोलो ना, क्वेश्चन ये लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या लिख देते हैं यहाँ? क्या बताओ? राइट, बोलो ठीक से। राइट दी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, बोलो ना अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन क्या चाहिए? बिटवीन इंटरफेरेंस एंड क्या चाहिए? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा बताइए था? आप दोनों में जो बेसिक अंतर है, डेफिनेशन तो पहला होता है। उसके बाद बताइए यहाँ फ्रिंज यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अरे फ्रिंज का जो साइज है, साइज ऑफ क्या चाहिए? फ्रिंज। साइज ऑफ क्या चाहिए? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? अच्छे से बोलो। नॉन यूनिफॉर्म। कोई मोटा है, कोई क्या है? पतला है। और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। अरे हाँ बताइए। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लिख लेंगे क्या? पहला डिफरेंस में क्या लिखा जाता है बताओ? एक तरफ लिखा जाता है क्या चीज? इंटरफेरेंस। और एक तरफ क्या लिखा जाता है? तो पहला डिफरेंस यही हुआ कि नहीं हुआ? पहला डिफरेंस नहीं हुआ ये। फिर क्या होगा पहला? पहला डिफरेंस में लिखना होता है डेफिनेशन। क्या लिखना होता है? तो डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा चुके हैं, तो हम डेफिनेशन लिखने वाले, लेकिन बता देते हैं कि हाँ, द फेनोमेना ऑफ redistribution of light ray when two or more light ray superimpose to each other and emitted from coherent source of light। अरे हाँ ना बोलो ना। तो पहला में क्या लिखना है? डेफिनेशन। फिर से बोलो, पहला में क्या लिखना है? और दूसरा जो अंतर है वो बता दे रहे हैं। दूसरा क्या अंतर बताइए? पहला अंतर है आपका ये, आपका यहाँ, कि इसमें जो इंटरफेरेंस में था वो थिकनेस किसका? फ्रिंज का यूनिफॉर्म था। थिकनेस, बोलो ना अच्छा से। थिकनेस ऑफ क्या चाहिए? फ्रिंज। थिकनेस ऑफ क्या चाहिए? फ्रिंज। अरे बोलो ठीक से। थिकनेस ऑफ क्या चाहिए? फ्रिंज या विड्थ ऑफ फ्रिंज। और क्या चाहिए? और यूनिफॉर्म। यहाँ बताओ, यहाँ थिकनेस क्या बोलो? ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। अच्छा, थिकनेस के जगह अगर कहीं कहीं लिख देंगे क्या चाहिए? विड्थ, तो डर जाएंगे क्या? विड्थ ऑफ क्या चाहिए? फ्रिंज। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक से बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। थिकनेस हो गया है ना। उसके बाद दूसरा के बाद तीसरा नंबर। अच्छा एक बात बताओ, जो साइज होगा, साइज होगा ब्राइट और डार्क का, फिर से बोलो,
ब्राइट और डार्क था, इसमें क्या था सेम, थिकनेस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आर क्या चीज सेम, लेकिन यहाँ सेम होने वाला क्या लिखेंगे, थिकनेस, थिकनेस ऑफ क्या चीज, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, थिकनेस ऑफ क्या चीज, डार्क एंड क्या चीज, ब्राइट फ्रिंज, क्या था सेम, और ब्राइट फ्रिंज और क्या चीज सेम, ज्यादा थिकनेस कौन था, डार्क या ब्राइट, दोनों क्या था इक्वल था, चाहे ब्राइट हो या क्या चीज डार्क, और इसका जो है आपका थिकनेस, ठीक से बोलो, थिकनेस ऑफ डार्क एंड ब्राइट आर नॉट सेम, थिकनेस ऑफ क्या चीज, डार्क एंड ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज आर आर नॉट सेम। बहुत भारी है कि सिंपल है बताइए, ब्रिंज हो गया है, छी छी, ब्राइट फ्रिंज, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कितना डिफरेंस लिख दिए, 3, क्या इतना याद कर लेंगे, डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया, अरे डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में आया, पढ़ो तो एक बार, पढ़ो तो, पढ़ लिए, अरे पढ़े कि नहीं पढ़े, किसी को कोई दिक्कत, ये डिफ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, लाइट, कल एक डेरिवेशन कितना नंबर का आएगा, मॉडल सेट वाला, क्या मॉडल सेट का डेरिवेशन खराब करना चाहेंगे क्या, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, विश यू ऑल दी बेस्ट।